नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और अब हम आपको आज सुबह की वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं जब आज सुबह प्रधानमंत्री एम्स में पहुंचे थे। खास बात यह कि पीएम की सुरक्षा के लिए कोई रूट नहीं लगाया गया था, जिससे किसी को इस बात का ना पता चले और ना लोगों को असुविधा हो। जिस समय सुबह सुबह पीएम का काफिला एम्स में पहुंचा, उस समय प्रधानमंत्री भी आम लोगों की तरह से एम्स के अंदर गए। वहां कोरोना की वैक्सीन लगनी थी। पीएम के एम्स पहुंचने के कुछ ही देर पहले वहां ड्यूटी पर मौजूद नर्स को पीएम के आने के बारे में जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाने से पहले खुद ही फॉर्म भरकर वैक्सीन लगवाने की हामी भरी। तो कोरोना वैक्सीनेशन का आज दूसरा चरण शुरू हो गया है। आज दूसरे चरण के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की मौजूदिगी में 2 नर्सों की मदद से पीएम मोदी को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। दिल्ली के एम्स में काम करने वाली पुदुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम को वैक्सीन लगाई। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन सुबह 6:25 पर लगवाया। पीएम ने वैक्सीन लगाकर आम लोगों को संदेश देने की कोशिश की। पीएम की वैक्सीन लगवाने से लोगों को भरोसा वैक्सीनेशन पर और बढ़ा। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी के वैक्सीन लेने के क्या मायने हैं। खुद वैक्सीन लेकर पीएम ने यह बताने की कोशिश की है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है। इससे टीकाकरण अभियान को तेज करने में मदद मिलेगी। पीएम के इस कदम से वैक्सीनेशन से जुड़ी अफवाह पर लगाम लगेगी। पीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को जवाब मिलेगा। स्वदेशी वैक्सीन पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। विदेशों में भी भारत की वैक्सीन की साख बढ़ेगी। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में आया डर खत्म होगा। वैक्सीनेशन के लिए 45 से ऊपर के गंभीर मरीजों और 60 से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। वैक्सीन की सफलता से देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों पर विश्वास मजबूत होगा। स्वदेशी वैक्सीन से देश को कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने पर भी कांग्रेस ने उन पर निशाना साधने का मौका ढूंढ निकाला। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस टीके को चुनावी टीका करार दिया। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तंज किया कि राहुल गांधी जिस तरह के चाहें उस तरह के कपड़े पहनकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन थी या इलेक्शन कैंपेन था? एक नर्स केरला की, एक नर्स पौंडीचेरी की, गमसा आसाम का, और 28 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे तो वो तमिलनाडु और बंगाल की नर्सेज से होंगी। अगर इलेक्शन कैंपेन का यही तरीका है तो फिर हर राजनीतिक दल को यही तरीका अपनाना चाहिए। एक बार तो आप भी वैक्सीन लगाइए ना। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक ही बात कहूंगा, आप वैक्सीन लगाइए तो जो चारों जगह चुनाव उसके कपड़े पहन के जाइए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। राहुल गांधी जिस दिन वैक्सीन लगाएं, दिल्ली में जाएं, कहीं जाएं, तो जहां जहां चुनाव है मुंडू पहन लें, गमछा ले लें, बंगाल की धोती पहन लें, कहीं की टोपी पहन लें, उनको स्वागत है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पीएम पर सवाल उठाने वाले लोगों पर पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सच्चे नायक की तरह से लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। देश के सच्चे नायक हर घड़ी पर उन्होंने हमेशा आगे आकर देश को राह दिखाने की कोशिश की है। जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। लोगों में कोई भय ना हो, कोई भ्रांति ना हो, कोई विपक्ष के झूठे प्रचार में ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहल करते हुए सबसे पहले खुद इंजेक्शन लगाया है